नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे अनुपात तथा समानुपात से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को हल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका भी हम सीखने वाले हैं। प्रश्न दिया है, यदि A/B 5:9 तथा B/C 6:11 हो तो AC और A/B/C का मान बताओ। तो A/B दिया है हमें और B/C दिया है और हमें बताना है AC और ABC अनुपात में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखे, दिया है हमें A/B बराबर दिया है 5:9 और B/C दिया है हमें 6:11। 6:11। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। देखिए यहाँ पर B दिया है, B और ये B दिया है। तो B का मान यहाँ पर 5 है और B का मान यहाँ जो दिया है वो 6 दिया है। नहीं, B का मान यहाँ पर 9 है और यहाँ जो B का मान दिया है वो 6 दिया है। तो हमें क्या करना है, जो B का मान या तो हम समान कर लेते हैं तो निकल आएगा हमारा आंसर, या फिर हम उल्टा जो n होता है इस प्रकार से n जो है इस प्रकार से बनाते हैं n, और n बनाने के बाद फिर हम यहाँ कर लेते हैं गुणा। जैसे 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 और 6 का गुणा करेंगे, 9 और 6 कितना होता है, 54 होता है, 54 हो गया। फिर क्या करें, 9 और 11 का गुणा करेंगे तो 11 और 9 99 होता है, 99 हो गया। अब हम देखेंगे ये संख्या जो है किस संख्या से कट रही है। जो तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटे तो हम देखते हैं 3 से तीनों ही संख्या कट जाएंगी। 3 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 18 3 54 हो जाएगा, और 33 3 99 हो जाएगा। तो A बराबर मिला 10 और B बराबर आ गया मान 18 और C बराबर आ गया कितना, 33। ठीक है, तो अब पूछा है ABC का मान निकालना। तो 10 18 33 है। तो ABC का मान पूछा जिसका इसका पूछना है तो कितना हो जाएगा, 10 18 अनुपात लगाना है और 33। और AC का बताना है तो AC का हो जाएगा, A का 10 है और C का 33 है, तो 10:33। तो ये हो गया आंसर। तो ये सबसे आसान तरीका है, आप इस प्रकार से लिख करके उल्टा n बना करके उनका गुणा करके और जो आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है, B को जो मान है, B के मान है यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों को मान जो हम समान करके निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं वो तरीका भी। देखिए यहाँ दिया है A/B बराबर कितना दिया है, 5:9। ठीक है, और B/C जो दिया है वो कितना दिया है, 6:11। अब हम अगर B के मान समान करेंगे तो यहाँ 9 है और यहाँ है 6, तो 9 का तो गुणा हम इसमें कर देंगे, इस पूरे में करना पड़ेगा। ठीक है, और 6 का गुणा जो हम ऊपर कर देंगे, गुणा 6, इसको पूरे में करना पड़ेगा। तो नया जो अनुपात मिलेगा वो हमें मिलेगा, देखिए 6 पंजे 30 हो गया A/B, 6 पंजे 30 हो गया, और 9 6 54 अनुपात 54। ठीक है, और B/C कितना मिलेगा, तो वो हो जाएगा 10, 9 का करना है ना, 10 का नहीं, 9, क्योंकि ऊपर 9 है तो 9 का करना है। 9 6 54 हो गया। B/C का हो जाएगा, 9 का इसमें करेंगे 6 में, 9 6 54 हो गया, अनुपात 11 9 99। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए A का कितना है 30 और B का कितना है, B का 54 आ गया, यहाँ भी 54 यहाँ भी 54, दोनों 54 हो गया, तो B का मान 54 हो गया, और C का कितना रह गया, 99। अब ये तीनों जो कटेंगे किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 33 आ जाएगा। तो वही मान जो हमें यहाँ पर मिल गए। तो एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वैसे मैं जो बताऊँगा वो ये तरीका जो आपके लिए सही रहेगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए ये अनुपात को हम इस तरह से लिखते हैं, 0.75 बटे में कितनी x है, और समानुपात की जगह बराबर लगाएंगे
5:8 इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ 100 का जो क्या करते हैं गुणा कर देंगे। पॉइंट हट गया। अब पॉइंट हट गया तो ऊपर नीचे की संख्याओं को हम काट सकते हैं। जैसे 25 यहाँ 75 हो गया, 25 चौक हो गया 100। अब अगर बराबर के इधर की संख्या काटेंगे तो नीचे वाले से नीचे वाले काटेंगे और ऊपर वाले से ऊपर वाले को काटेंगे, क्योंकि बराबर के इधर हैं। तो 4 से काटेंगे, 2 बार चला जाएगा, 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके इससे, तो बराबर कितना, अब मतलब यहाँ लिख लेते साफ साफ 3/x बराबर हो जाएगा 5/2, 3 दूनी 6। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 6/5। 5 से काट देंगे इसे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा दिया है 5, 3 और 12 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी हो गया और यहाँ पर चतुर्थानुपाती जो आएगा मान लेते एक्स है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा अनुपाती, ये चौथा अनुपाती। तो चतुर्थानुपाती ये हो गया। तो हम इसको लिख सकते ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, ये चतुर्थानुपाती। तो ये जो हमें निकालना है, यानी कि एक्स निकालना, हमें ए दिया है, बी दिया है और दिया है सी। तो हम लिख सकते हैं इसको चतुर्थानुपाती निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दिया है 5/9 बराबर 12/x, इस तरह से लिख दिया। अब इनका कर लेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, ना क्रॉस गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x बराबर में हो जाएगा 12 × 108, 108। x बराबर हो जाएगा 108 में 5 का जो भाग दे देंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 एकम 5, 3 रह गया यहाँ पर, 3 1 0 5 6 30। तो चतुर्थानुपाती जो हमारा आएगा, x का मान जो बराबर आएगा वो 21.6 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आएगा। अब आइए अगला देखते हैं। प्रश्न दिया है 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, देखिए ये हो गया a अनुपात b अनुपात c। तो पहला अनुपात ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा अनुपात ये हो गया, यानी प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। तो b का जो संबंध जो a के साथ है, भाई b का संबंध जो c के साथ है। तो हमको निकालना है ये c है तृतीय अनुपात। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a/b और b/c, c। तो इस तरह से लिख लिया। हमें निकालना है c है, c निकालना है। तो ये b तो b हो गया, तो c बराबर हम लिख सकते हैं b², b मिलके b² हो गया, गुणा करेंगे ना भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b² हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, ए सी आ गया, तो c इधर चला गया तो यहाँ क्या रहेगा a। तो ये क्या फार्मूला हो गया c का, तृतीय अनुपाती का। अब वही हमें यहाँ रखना है। तो हमें क्या दिया है, a और b दिया है और c निकालना है। तो ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, तो हम बराबर करके लिखेंगे। तो c बराबर हो जाएगा b² यानी कि 24 का वर्ग, ठीक है, बटे में a यानी कि 18। या तो इसका वर्ग कर लो और वर्ग ना करो तो इसे इस प्रकार लिख लो 24 × 24 बटे में 18। 6 3 18 होता है, 6 चौक 24 होता है, 3 8 24, 3 और 8 का 24 हो गया। अब रह गया 8 और 4, 8 और 4 बराबर हो गया 8 चौक 32, 32। तो तृतीय अनुपाती कितना आया, 32। ठीक है, आशा करते हुए प्रश्न आपको समझ आएगा। अब इसी प्रकार एक प्रश्न दिया है मध्यानुपाती का। मध्यानुपाती भी निकालते हैं। देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, a अनुपात b अनुपात c। तो मध्यानुपाती b जो है सबके मध्य में, तो ये मध्यानुपाती हो गया। ठीक है, मध्यानुपाती हो गया। तो इसको लिखेंगे a/b बराबर में b/c। तो हमको b निकालना है यानी मध्यानुपाती। तो ये हो जाएगा b² बराबर हो गया ac हो गया। ठीक है, अब b बराबर करेंगे हम, b बराबर हो जाएगा √ac। तो ये क्या हो गया, ये सूत्र हो गया मध्यानुपाती का सूत्र। ठीक है, इस तरह से आप मध्यानुपाती भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो a दिया है और c दिया है,
तो ए और सी का मध्यानुपाती निकालना है हमें। तो बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए सी। तो बी बराबर हो गया ए सी, ए दिया है 6 और बी दिया और सी दिया है 24। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणा 24। अब 6 और 24 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 छिक्का 144। तो 144 आ गया। 144 जो किसका वर्गमूल होता है, 12 का। ठीक है, तो बी बराबर आ गया 12। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब प्रश्न दिया है एक और, 6:x मान लेते हैं और समानुपात 5:35 में लुप्त पद, यानी कि ये जो पद है वो हमें बताना है। तो इसमें लिखेंगे 6/x मान लेते हैं, लुप्त पद माना x है। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 5/35 में। तो 35 या तो इनका गुणा कर लो या इनको ऊपर नीचे काट लो, कटेंगे तो है नहीं तो इसको काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इनका क्रॉस में जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया x बराबर हो गया 7×42 आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे।